देश में सीएए लागू हो जाने से देश में मौजूद कई ऐसे लोग जो भारतीय नागरिकता हासिल करने के इंतजार में थे, उनमें खुशी की लहर है। नागपुर में खास तौर से सिंधी समाज में खुशी की लहर है। सीएए लागू हो जाने के साथ सरकार ने रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी शुरू किया है, जिसका इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। इस खुशी के बीच नागपुर में रह रहे हजारों लोग नागरिकता के इंतजार में हैं। उनकी मांग है कि सरकार ने 2014 से पहले भारत आने की जो शर्त रखी है, उसे शिथिल किया जाए। देश में नागरिकता संशोधन विधेयक लागू हो गया है। इस विधेयक के लागू हो जाने के बाद से इसमें मिले अधिकारों का प्रयोग भी शुरू हो गया है। प्रदीप हासवानी वर्ष 2013 में भारत आए थे। सोमवार को जिस दिन विधेयक लागू हुआ, उन्होंने उसी दिन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अप्लाई भी किया। पोर्टल पर शुरुआती रजिस्ट्रेशन करने वाले प्रदीप महाराष्ट्र के पहले और देश के तीसरे सिंधी शरणार्थी हैं। सर, मैं 2013 में आया हूँ और जब से कल रात से 10 बजे मेरा फॉर्म सीए जो वैलिड हुआ है, बहुत अच्छा और खुशी हुई है कि हम अभी नागरिकता में आ जाएंगे। आधे से पौने घंटे में एप्लीकेशन क्लियर हो गया था और नागरिकता शुरू से जो टाइम पीरियड होता है वो होते होते समय हो गया। फिर दिल्ली आने जाने के लिए बड़ी तकलीफ़ होती थी। अब जो ये सीए का बिल हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है हमारे लिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों को जो वहां धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए हैं, उनकी नागरिकता के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। अधिनियम 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता का अधिकार देता है। नागपुर में बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से आए सिंधी शरणार्थी हैं। इनमें से कुछ थोड़े निराश हैं। उनकी मांग है सरकार नियम को अधिक शिथिल करे ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। मोइनी 2015 में भारत आई थीं। कारण था हमारे उधर यहाँ तकलीफ़ थी, हमें धर्म परिवर्तन हो रहा था, उसकी बहुत तकलीफ़ थी। बच्चों का इधर ही करियर है, हम बोल रहे थे उधर ही अच्छा है जाना, इसलिए हम आ गए। हाँ, मुझे बहुत खुशी है, उनको दे दी है बहन भाइयों को, हमें भी प्लीज़ दे दीजिए। भारतीय नागरिकता दिए जाने को लेकर सबसे बड़ा जो आधार सुनिश्चित किया गया है, उनमें पड़ोसी मुल्कों में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार हैं। सबसे ज्यादा प्रताड़ना का शिकार महिलाएं बनती हैं। रिया जाम्बिया शिक्षा के पेशे से जुड़ी हैं। जब वो भारत आईं तो 19 साल की थीं। उन्हें माहौल अच्छा लगा और यहीं बसने का फैसला ले लिया। बिजनेस नहीं करने देते थे, वहाँ पे कुछ मतलब घर वगैरह अच्छे से नहीं देते थे। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो तो वो थाउजेंड्स में आता था, 2 फैमिली मेंबर हो तो उनको भी इतना ज़्यादा आता था। यहाँ पे हर चीज़ का एक मतलब लिमिट है, अच्छा लगता है यहाँ पे। मोती भी अन्य शरणार्थियों की तरह पाकिस्तान से भारत आए थे। सीएए लागू हो जाने के बाद उनमें खुशी का माहौल है। भारत में लागू नागरिकता की शर्त को पूरा कर उन्होंने नागरिकता हासिल कर ली है। वो अब अपने बच्चों की नागरिकता के लिए प्रयास कर रहे हैं। सरकार से उनकी मांग है कि नियम को और अधिक शिथिल किया जाए। तो गवर्नमेंट से ये निवेदन है, प्रधानमंत्री से ये निवेदन है कि उसको 2023 तक कर देंगे तो जो बाद में लोग आए हुए हैं उनको भी थोड़ी एक ये फैसिलिटी मिल जाएंगी और जल्दी उनको नागरिकता मिलने से यहाँ के सारे व्यवस्थाओं में हिस्सा मिल जाएगा और इजी हो जाएगा। नागरिकता देने के लिए पोर्टल भी तैयार किया गया है। जो लोग पाकिस्तान से आए हैं, उनके मुताबिक इससे उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी और पहले उन्हें अपने वीज़ा के रिन्यूअल के लिए हर साल दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन अब उनका समय और पैसे दोनों बचेंगे। सर्दी गर्मी कुछ भी हो, कभी बच्चों को लेके जाना पड़ता था, वहाँ कोई ना रहने का कोई ढंग था ना कोई बात, मतलब खर्चा भी होता था, 30-40 हज़ार ऐसे लग जाते थे, मतलब बहुत परेशानियाँ थी। हम आभारी हैं मोदी जी के कि उन्होंने ये सीए लागू किया है। इससे बहुत यानी कि रिलीफ मिलेगा सबको। राजेश झाम्बिया अब भारत के नागरिक हैं। नागपुर में रहकर वो अपना व्यवसाय करते हैं और इन दिनों पाकिस्तान से आए अपने समाज के भाइयों के लिए नागरिकता दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके अनुसार हजारों लोगों को नागरिकता मिल चुकी है, जबकि हजारों लोग अब भी इसके इंतजार में हैं। सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू कर बड़ी राहत दी है। इसमें नियमों की कड़ाई को भी कम किया गया है। हमारे सामने हमारी बच्चियों को कन्वर्ट करते थे, धर्म परिवर्तन ना वहाँ पे कोई लॉ ऑर्डर सिस्टम है, ना हमें कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट था। तो इस वजह से हम जब अपनी बच्चियों को कन्वर्ट करते देखते थे तो हम का मन नहीं था कि वहाँ पे रहने का, तो इसलिए हम माइग्रेट हुए और ना हम बिज़नेस कर पा सकते थे। वहाँ पे हर बिज़नेस में हमें हर चीज़ उनको शेयर देना पड़ता था।
सिंधी समाज के लोग पाकिस्तान से आए अपनों को भारत की नागरिकता दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अपनी मूल जड़ों को छोड़कर भारत में शरण मांगने वाले नागरिकों की अपनी अपनी कहानियां हैं। सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान से आने वाले इन लोगों की भाषा में तक वहां की छाप दिखाई पड़ती है। खास है कि अब भी वहां मौजूद लोग बचपन से हिंदी सीखते हैं कि क्या जाने कब उन्हें भारत में आकर बसना पड़े। जो आ चुके हैं उनमें खुशी है और जो उनके अपने वहां हैं उन्हें निकाल लाने के लिए आतुर। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।